नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के राजनीति शास्त्र में पाठ 6 अंतर्राष्ट्रीय समस्या इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 6 अंतर्राष्ट्रीय समस्या, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। उसमें से पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की है? ऑप्शन में दिया गया महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद, कावेरी जल बंटवारा, शरणार्थियों की समस्या, आंध्र प्रदेश का नक्सलवाद। इसके उत्तर में आएगा शरणार्थियों की समस्या। ये जो समस्या है वो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की है। दूसरे में दिया गया, निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश मानवाधिकार में नहीं होता है? ऑप्शन में दिया गया रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार, बालकों का अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन। इसके उत्तर में आएगा सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार का समावेश मानवाधिकार में नहीं होता। तीसरा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? ऑप्शन में है शिक्षक दिन, बाल दिन, वसुंधरा दिन, ध्वज दिन। इसके उत्तर में आएगा वसुंधरा दिन। वसुंधरा दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? कारण स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है, पर्यावरणीय ह्रास पर उपाय योजना खोजने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा सहयोग करना आवश्यक है। इसके उत्तर में आएगा, यह कथन सत्य है क्योंकि इसका क्या कारण है? पहला है, औद्योगिकीकरण के कारण सभी देशों का वातावरण प्रदूषित हुआ है। दूसरा, तेल और गैस के रिसाव तथा परमाणु ऊर्जा भट्टियों से होने वाले किरणोत्सर्ग के कारण पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। तीसरा है, यह खतरा एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है अपितु इसका दुष्प्रभाव लंबे समय से संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है। इसलिए वैश्वीकरण के समय में पर्यावरण ह्रास पर उपाय खोजने के लिए सभी राष्ट्रों का सहयोग करना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे कथन में क्या दिया गया? शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए राष्ट्र तैयार। इसके उत्तर में आएगा, यह कथन असत्य है क्योंकि इसका क्या कारण है? पहला है, शरणार्थियों को आश्रय देने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है जिसके कारण जीवनावश्यक वस्तुओं का अभाव हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा, स्थानीय लोगों की नौकरी संकट में पड़ जाती है, इससे जनता में असंतोष फैल जाता है। तीसरा, अपराध बढ़ने से राज्य में शांति और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। इन सभी समस्याओं के कारण शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए राष्ट्र तैयार नहीं होते। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है मानवाधिकार। मानवाधिकार को हमको स्पष्ट करना है, मानवाधिकार के बारे में बताना है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, एक मनुष्य के रूप में और समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। दूसरा, मानवाधिकारों का उद्गम प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से हुआ है। तीसरा, मानवाधिकारों में जीने का अधिकार, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। चौथा, राज्य की संपूर्ण जनता को मानवाधिकार दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? पर्यावरणीय ह्रास। इसके उत्तर में आएगा, पहला, औद्योगिकीकरण के कारण वायुमंडल में अशुद्ध गैस के मिलने से प्रदूषण बढ़ गया है। दूसरा, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण आहार के रूप में दूषित खाद्य पदार्थों का उपयोग हो रहा है। तीसरा, परमाणु ऊर्जा की भट्टियों से वातावरण में किरणोत्सर्जन हो रहा है। और चौथा है, वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण बढ़ गया है, वृक्षों की कटाई हो रही है। इन सभी बातों को पर्यावरणीय ह्रास कहते हैं। पर्यावरणीय ह्रास का मानव जीवन पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब हम अगला करते हैं। तीसरा क्या दिया गया है? आतंकवाद। इसके उत्तर में आएगा, पहला, अपनी आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का उपयोग करके समाज में भय उत्पन्न करना, आतंक फैलाना, धमकी देना आदि कृतियों को आतंकवाद कहते हैं। दूसरा, आतंकवाद देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है। तीसरा, आतंकवाद की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। और चौथा, आतंकवाद देश में संगठित और नियोजित ढंग से की जाने वाली हिंसा है। अब हम अगला करते हैं।
चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न अवधारणा चित्र पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमको अवधारणा चित्र दिया गया, पर्यावरणीय ह्रास का कारण लिखना है, दृश्य परिणाम लिखना है और उपाय योजना लिखना है। तो इसके कारण क्या है, पहला कारण है तेल और गैस का रिसाव, दूसरा कारण है रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग, तीसरा है वाहनों का ध्वनि प्रदूषण, चौथा है परमाणु भट्टियों का किरणोत्सर्जन। और इसके दृश्य परिणाम क्या क्या है, पहला है वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियों का लुप्त होना, दूसरा है ओजोन की परत का विरल होना, तीसरा है तापमान में वृद्धि, चौथा है नए रोगों का फैलना। और इसका उपाय क्या क्या कर सकते हैं, पहला है वनों में वृद्धि करना, दूसरा है वायु ध्वनि और जल प्रदूषण रोकना, तीसरा है जैव विविधता के संरक्षण करना और चौथा है वृक्षों की कटाई रोकना और वृक्षारोपण करना। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, अपना मत लिखिए। पहला है मानवाधिकार स्थापित करने में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा मानवाधिकार स्थापित करने में भारत की निम्नलिखित भूमिका रही है। उसमें से पहला है भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। दूसरा, इस कारण यदि कोई व्यक्ति मानवाधिकार का अतिक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में न्याय मांगा जा सकता है, अर्थात मानवाधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। तीसरा, महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और चौथा है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारत ने 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून पारित करके राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, आतंकवाद के क्या परिणाम होते हैं यह बताकर के आतंकवाद की रोकथाम के लिए उपाय सुझाइए। मतलब इसमें हमको यह बताना है कि आतंकवाद का क्या परिणाम होता है और आतंकवाद को रोकने के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए। इसके उत्तर में आएगा आतंकवाद के परिणाम। पहले हम लोग परिणाम देख लेते हैं। परिणाम क्या क्या होता है, पहला है भारी संख्या में निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं, दूसरा परिवार उजड़ जाते हैं, बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, तीसरा समाज हिंसा के अधीन होने के कारण विकास नहीं कर सकता, चौथा है मानवाधिकार अतिक्रमण के शिकार हो जाते हैं और पांचवा है राष्ट्र का विकास रुक जाता है। और इसकी रोकथाम के उपाय क्या हैं, आतंकवाद की रोकथाम के उपाय, पहला है आतंकवादी गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाना चाहिए, दूसरा जातिवाद, धर्मवाद, वंशवाद आदि से संबंधित उग्र गतिविधियों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तीसरा किसी भी उग्र और आतंकी विचार पर उसी समय नियंत्रण लगाना चाहिए, और चौथा है सरकार को सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करते हुए सबके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 6 अंतरराष्ट्रीय समस्या इसका स्वाध्याय खत्म हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, ताकि इसमें हम और भी ज्यादा सुधार कर सके। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।